एक बार फिर से विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। आपको जानकारी दे दें कि देश की चुनाव व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने उस यहाँ पर उन्होंने एक मॉडल का भी जिक्र किया और मॉडल का जिक्र करते हुए कहा जिसकी फोटो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरीके से बीजेपी का कब्जा हो चुका है। राहुल गांधी ने सरकार पर खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी के हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने अपने विदेश दौरे के दौरान एक बार फिर से हमेशा की तरह चुनावी प्रक्रिया पर, चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जर्मनी के दौरे पर है राहुल गांधी और इस दौरान बर्लिन में एक कॉलेज में कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां पर लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से उन्होंने देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाया। Full scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's